प्रेम के बोल। ये कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जोगनपुर नाम का एक गांव था जहाँ एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरिया था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था, इसीलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। हरिया का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरिया ने की थी उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग हरिया के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरिया का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरिया के बैल के बारे में बातें कर रहा था। हरिया भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा भर पेट खिलाता था। एक दिन हरिया के सपने में भगवान शिव जी के नंदी बैल आया। उन्होंने हरिया से कहा कि हरिया, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हरिया जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल कैसे बोल सकता है। तभी अचानक आवाज आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर हरिया घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगा लिया। उसी समय वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो हरिया भर पेट देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरिया से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरे ले लेना। हरिया ने कहा, नंदी तो पागल हो गया है। भला कोई बैल इतना भार वहन कर भी सकता है? मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर हरिया को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते हरिया सेठ दिनमोहन के घर पहुंचा। दिनमोहन ने उससे आने का कारण पूछा। तब हरिया ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, हरिया, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर हरिया और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दिनमोहन ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने को बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद हरिया का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो हरिया ही हारेगा। यह सब सुनकर हरिया को और अधिक डर लगने लगा और उससे नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया। मेरी अच्छी भली कट रही थी जिंदगी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी वो अलग। अब हरिया को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर
खुद हरिया बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देख हंस रहे थे और हरिया को बुरा भला कह रहे थे। हरिया ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसे पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। हरिया के ऐसे कठोर शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा और इस तरह हरिया शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब हरिया नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा हरिया, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। यह सुनकर हरिया चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा, क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मुहरे की शर्त लगाना। हरिया वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर हरिया बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने कहता है और इस बार नंदी यह कर दिखाता है, जिसे देख सब आश्चर्य रह जाते हैं और हरिया शर्त जीत जाता है। सेठ दिनमोहन उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मुहरे देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है, इसीलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।